मथुरा आए हैं उन्हें कुछ अच्छा नहीं लगता। नंद बाबा इत्यादि को समझा बुझा करके भेज दिए। नंद बाबा जब वृंदावन में पहुंचे, मैया यशोदा तो राह तक रही थी कि अब कन्हैया आएगा, अब कन्हैया आएगा। सारी गोपियां राह देख रही थी, अब मेरे सरकार आएंगे। लेकिन जब नंद बाबा को अकेले आते हुए ग्वाल बालों के संग में मैया यशोदा ने देखा, नंद बाबा के पीछे जा जा करके कि कहीं कन्हैया इनके पीछे तो नहीं छिपा है। चारों तरफ मैया यशोदा निहारने लगी, कहाँ गया मेरा कन्हैया, कहाँ है मेरा कनुआ। नंद बाबा ने कहा, यशोदा अब तो नहीं लौट के आएगा, वो तो देवकी का सुत है ना, वसुदेव का छोरा है, हम सब उसे पाले थे पोषे थे, बस इतना दिनों तक आनंद हमारे जीवन में था, अब तो हमारा आनंद वह लौट के नहीं आएगा। उसने बहुत समझा करके हमको भेज दिया है। मैया यशोदा तो मानो बावरी हो गई, पागल हो गई। मैया यशोदा ने जब सुना कि अब कन्हैया लौट के नहीं आएगा, तब से मैया यशोदा ने चूल्हा जलाना बंद कर दिया, उनके घर में भोजन ही ना पके। और दिन रात मैया यशोदा पागलों की भांति व्यवहार करती। जितनी भगवान की गैया थी, नंद बाबा के यहाँ जितनी गैया थी, इतना प्रेम कन्हैया से करती थी। उन गैयों को जब पता चला कि कन्हैया अब लौट के नहीं आएगा, तो उन गैयों ने भी रोना रुदन करना प्रारंभ कर दिया। चारा नहीं खाती थी गैया। मैया यशोदा कुछ खाती पीती नहीं थी, पड़ी रहती थी। दिन भर घर के कामों में इन्हें ऐसा लगे कि कन्हैया गया ही नहीं है। ऐसी पागलपन आ गई मैया यशोदा की कि दिन रात मैया यशोदा गए, एक कनुआ बहुत खेल लिया तूने, चल चल बहुत लेट हो रहा है, चल तुझे माखन खिलाऊं, चल तुझे दूध पिलाऊं। ऐसा व्यवहार मैया यशोदा का प्रतिदिन होने लगा। गोपियां अपने घर के कार्यों से निवृत्त होकर के आती और एक टक मथुरा के उस पथ पे बैठ करके भगवान को निहारती। कब उसका परसों बीतेगा जो मुझे मिलने आएगा। गोपियां पथ पे बैठ करके कन्हैया को एक टक मथुरा की तरफ देखती, निहारती। और यहाँ हमारे प्रभु जब भगवान को अपने वृंदावन की याद आवे, वृंदावन के गोप ग्वालों की याद आवे, गोपियों की याद आवे, राधा जी की याद आवे, मैया यशोदा की याद आवे, तो भगवान हमारे यमुना जी के तट पे चले जाएं। और यमुना जी के तट पे जा करके भगवान बैठ करके वृंदावन से बहती हुई आती हुई उस यमुना को एक टक भगवान निहारते। तब तक क्या देखते कि उधर से बहता हुआ एक कमल का पुष्प आता। भगवान उस कमल के पुष्प को उठाते और देखते, अगर मुरझाया हुआ कमल पुष्प है तो भगवान समझ जाते कि अब राधा भी उनको समझा नहीं पा रही हैं, विरह की वेदनाओं में वह बहुत संतप्त हैं। और जब थोड़ा बहुत कमल का पुष्प खिला हुआ आता तो भगवान बड़े प्रसन्न हो जाते, मन ही मन खुश होते, चलो कम से कम मैं नहीं हूं तो मेरी राधा जो है समझा के रखी है सबको। आज भगवान हमारे जब पढ़ करके आए मैया यशोदा की बहुत याद आने लगी। मैया देवकी ने दिव्य व्यंजन बनाया और ला करके थाल में परोस करके भगवान के सामने रखा। तो भगवान ने उसमें जब थाल में मक्खन देख लिए तब तो भगवान इतने रोने लगे। मैया देवकी ने कहा, कन्हैया क्या हुआ, तुझे भोजन पसंद नहीं आया, अच्छा नहीं लग रहा है? बोले मैया भोजन तो तुमने बड़ा दिव्य बनाया है, लेकिन ये मक्खन तो निकाल दे। क्यों? मैं मैया यशोदा के हाथ के सिवा किसी के हाथ का मक्खन नहीं खाऊंगा।
जिनने मुझे पाल पोष करके इतना बड़ा किया मैया, आज कैसे मैंने उन्हें छोड़ के यहाँ आ गया। बड़े भगवान रोने लगे और इतने निराश उदास हो गए भगवान कि महल से निकल करके यमुना जी के तट पे पहुंच गए। तब तक उन महलों में भगवान के परम मित्र और बृहस्पति के शिष्य उद्धव जी महाराज का आगमन हुआ। उद्धव जी महाराज जाकर के मैया देवकी से मिले। देवकी ने कहा, उद्धव ये तुम्हारे जो मित्र हैं ना, जब से ये वृंदावन से आए हैं न जाने इन्हें क्या हो गया है, न खाते हैं न हमसे अच्छे से बात करते हैं। जाकर के तुम ही पूछो कि ये क्या चाहते हैं। तब उद्धव जी महाराज भगवान के पास आए। उद्धव जी महाराज ने कहा, कन्हैया क्या बात है, मैया देवकी को क्यों तू इतना परेशान कर रहा है, मैया देवकी को क्या हुआ बताओ। तब भगवान कहते हैं, उद्धव हमें वृंदावन की याद आती है, हमें वृंदावन की बहुत याद आती है, उन गोपियों की याद आती है, उन ग्वाल बालों की याद आती है, मैं उनके बिना रह नहीं पा रहा। उद्धव जी महाराज ज्ञानी थे, साक्षात बृहस्पति के शिष्य थे, ज्ञान की उच्च पराकाष्ठा के शिखर पे थे उद्धव जी महाराज। उद्धव जी महाराज मुस्कुराए, हंसने लगे। कन्हैया तो हमसे मजाक कर रहा है कि सच बोल रहा है। भगवान ने कहा, क्यों? बोले, हमारी ज्ञान तो यही बताती है कि परमात्मा न किसी से प्रेम करता है न किसी से द्वेष करता है। तुम तो इन प्रेम और द्वेष से सबसे परे हो। तुमको तो मोह माया तो पकड़ती ही नहीं है। ये सच है या तुम नाटक कर रहे हो? भगवान ने कहा, उद्धव मैं नाटक नहीं कर रहा हूं, सच है। वो गोपियां हमें बहुत याद करती होंगी, याद कर करके कितनी रोती होंगी। उद्धव हमें भी उस ब्रज की याद आ रही है। तो उद्धव जी ने कहा, जब इतनी याद आ रही है तो चला जा। भगवान ने कहा, यही तो है, वहां जाऊंगा तो फिर दोबारा आ नहीं पाऊंगा। बड़े उद्यम करके मैं वहां से निकल करके, उस प्रेम की नगरी से निकल करके इस वैभव की नगरी में आया हूं, इस संसार की नगरी में आया हूं। वह जो वातावरण वहां का है ना, फिर वहां का वातावरण मुझे निकलने नहीं देगा। उद्धव जी महाराज ने कहा, कन्हैया तुम चाहते क्या हो? भगवान ने कहा, उद्धव तुम बहुत ज्ञानी हो, तुमने बहुत पढ़ाई किया है, तुम बहुत साक्षात देवराज गुरु बृहस्पति के शिष्य हो। उद्धव तुम समझाने में भी माहिर हो, तुम्हारे पास अनेक प्रकार की शब्द शैलियां होंगी। उद्धव एक बार तुम वृंदावन चले जाओ और जा करके उनको थोड़ा समझा देना। उद्धव जी महाराज बोले, हमारी ज्ञान की भाषा वो गंवारिन सुनेंगी? वो गंवारिन ग्वालियां हमारी ज्ञान की भाषाओं को समझ पाएंगी, जान पाएंगी? भगवान मन ही मन मुस्कुराए, उद्धव एक बार ज्ञानी बन करके वहां जाओ तो फिर पता चलेगा कि तुम ज्ञानी हो, तुम्हारा ज्ञान काम करेगा कि वह प्रेम काम करेगा। भगवान ने उद्धव से कहा, उद्धव कहा घनश्याम ने उद्धव से, वृंदावन जरा जाना, वहां की गोपियों को ज्ञान का कुछ तत्व समझाना। उद्धव जी से भगवान कहते हैं, उद्धव बहुत ज्ञानी हो, तुम थोड़ा जाओ वृंदावन, जा करके अपने ज्ञान के इस तत्व की थोड़ी प्रचार उस वृंदावन में भी कर दो। कहा घनश्याम ने उद्धव से, वृंदावन जरा जाना, वहां की गोपियों को ज्ञान का कुछ तत्व बतलाना। विरह की वेदना में वे सदा बेचैन रहती हैं, तड़प कर आह भरती हैं और रो रो कर ये कहती हैं,
है प्रेम जगत में सार, और कुछ सार नहीं है। मन कर ले प्रभु से प्यार, कुछ सार नहीं है। वो हमारी विरह की वेदनाओं में तड़पती रहती हैं। उद्धव एक बार तो वृंदावन चले जाओ। उद्धव जी मुस्कुराए, बोले प्रभु हम तो जा रहे हैं, लेकिन हमें नहीं लगता कि हमारी भाषाओं को समझ पाएंगे। भगवान ने कहा उद्धव जाते जाते थोड़ा यह भी ध्यान रखना, उद्धव तुम हमारी रथ लेकर जाना, अपने रथ पे मत जाना। हमारे रथ की ध्वजा गोपियां देखेंगी तभी तुमसे बात करेंगे, नहीं तो तुमसे बात भी नहीं करेंगे। उद्धव जी ने कहा अच्छा, अपने आप को बहुत बड़ा। भगवान ने, उद्धव जी ने कहा ठीक है लाओ। भगवान ने उद्धव को अपना रथ दिया, काली कमली बढ़ा दी, उद्धव अब तुम जाओ। कहा घनश्याम से उद्धव ने अभी जाता हूँ वृंदावन, जरा देखूं कि कैसा है ये अनुराग का बंधन। है कैसी गोपियां जो ज्ञान बल को कम बताती हैं, निरर्थक लोक लीला का यही गुणगान गाती हैं। उद्धव जी महाराज भगवान से विदाई लेकर के चल पड़े वृंदावन। वृंदावन के लिए उद्धव जी महाराज का रथ चला। चले मथुरा से जब कुछ दूर वृंदावन निकट आया, वहीं से प्रेम ने अपना अनोखा रंग दिखलाया। वृंदावन की सीमा में जैसे ही उद्धव जी महाराज ने प्रवेश किया, उसी समय उद्धव जी महाराज को एक अलग अनुभूति हो। उद्धव जी महाराज ने कहा ये क्या हुआ, हम तो अद्वैत के उपासक और ये द्वैत में हम कैसे फंस रहे हैं, हमें यह प्रेम कैसे सता रहा है। उद्धव जी महाराज ने फिर अपने ज्ञान को संभाला और उद्धव जी महाराज थोड़े और आगे चले। उद्धव जी महाराज रथ से आगे जा करके रथ से उतर करके पैदल चलने लगे। सामने गोपियां देख रही, एक दिव्य रथ आ रहा है। भागी भागी गोपियां आई, रथ को घेर लें। और उद्धव जी महाराज जब नीचे उतरे तो गोपियों ने देखा, ओ हो मैं तो समझी कन्हैया आ रहा है, ये तो कन्हैया नहीं कोई और आया है। उद्धव जी महाराज को लेकर के गोपियां हाथ पकड़ करके चलने लगी। कौन हो आप, कहां से आए हो, और ये मेरे कन्हैया का रथ तुम क्यों लिए हो, कन्हैया की कमली क्यों पहने हो। उद्धव जी महाराज चल रहे थे, उलझ कर वस्त्र में कांटे लगे उद्धव से कहने, तुम्हारा ज्ञान पर्दा फाड़ देंगे प्रेम दीवाने। ये प्रेम की दीवानियां तुम्हारी ज्ञान की सारे पर्दे को फाड़ देंगे उद्धव। तुम अपने ज्ञान का यहाँ प्रदर्शन मत करना, नहीं तो तुम्हारी फिर बेइज्जती ही होगी। उद्धव जी महाराज चलने लगे। नदी यमुना की धारा शब्द हरिहर का सुनाती है, भ्रमर गुंजार से भी अब यही आवाज आती है। बिटप झुक कर ये कहते हैं, इधर आओ इधर आओ, पपीहा कह रहा फी कहाँ जरा ये भी तो बतलाओ। उद्धव जी महाराज आए, सारी गोपियां उद्धव जी को घेर ली। बोली कहाँ से आए हो, कौन हो। उद्धव जी ने कहा तुम जिसके चक्कर में परेशान हो ना,
उसके कोई अपना नहीं है। वो जगत का परमात्मा है, ब्रह्म है। न पिता न माता न पिता तस्य न भार्या न सुतादयः नात्मीयो परश्चापि न देहो जन्म एव च। उसके कोई न माता है न पिता है न कोई आत्मीय है। इस ज्ञान को तुम समझो। उद्धव जी महाराज ने जब ऐसा कहा, गोपियों ने कहा उद्धव तुम आए किस लिए हो? उद्धव जी ने कहा हम तो आए हैं, हमें ये बता दो कि मैया यशोदा का घर कहाँ है। मैया यशोदा के घर हमें जाना है। मैया यशोदा के लिए मैंने संदेश लाया है। अच्छा, यशोदा के घर जाओगे? बोले हाँ। बोले चलो हम लेकर चलते हैं। ये देख रहे हो जो झरना बह रहा है, ये झरना पकड़ते पकड़ते चले जाओ और जहां से ये झरना निकल रहा है वही मैया यशोदा का घर है। उद्धव जी महाराज ने कहा मतलब? बोले जब से कन्हैया इस ब्रज से गया है, मैया यशोदा और नंद बाबा के भवन में रहने वाली जितनी गैया हैं इतना रोई हैं, इतना रोई हैं। ब्रज की गोपियों ने इतना रुदन किया है कि उन आंसुओं का एक पनारा बह गया है। तब से ब्रज की जो यमुना जी है खारी हो गई, क्योंकि उस ब्रज में ऐसी गोपियों ने रुदन किया, अपने खारे आंसुओं को यमुना में पिरो दिया। तब से मैया यमुना खारी हो गई। इतना रोया। अब तो उद्धव जी महाराज ने जब ये बात सुनी तब तो उद्धव जी महाराज की ज्ञान की सीढ़ी खसक गई। उद्धव जी महाराज ने कहा राम राम, ऐसा भी होता है क्या कि किसी एक के विरह में इतना कोई रोवे कि उसके आंसुओं का समुद्र बन जाए, उसके आंसुओं का सागर परिवर्तित हो जाए? ऐसा तो मैंने आज तक नहीं पढ़ा था। उद्धव जी महाराज का सारा ज्ञान खत्म हो गया। उद्धव जी महाराज अब तो अपने पांव की पादुका भी उतार दिए और उद्धव जी महाराज गोपियों के संग बड़े शर्माते हुए उद्धव जी महाराज चले जा रहे, क्योंकि अब उन्हें जो ज्ञान का अहंकार था वो धीरे धीरे खत्म हो गया। उद्धव जी महाराज चल रहे हैं, आए। गोपियों ने कहा देखो उद्धव, यही मैया यशोदा का घर है। वो देखो अंगने में मैया यशोदा बैठी है। उद्धव जी महाराज ने आंगन में देखा, मैया यशोदा ऐसी पागल की भांति व्यवहार कर रही हैं, जैसे लग रहा कन्हैया कहीं गया ही नहीं है, जैसे लग रहा कन्हैया उन्हीं के पास है। उद्धव जी महाराज दबे पांव, बोले मैया, मैया यशोदा तो बिना कुछ खाए पिए उनके शरीर में बल ही नहीं था। मैया यशोदा ने अपने बूढ़ी आंखों को उठा करके बोला भैया कौन? उद्धव जी महाराज ने कहा मैया, मैं कृष्ण का संदेशा लेकर आया हूं। मैया यशोदा ने कहा मेरा कन्हैया गया कहां है जो तुम संदेशा लेकर आए? या देखो पलने में मेरा कन्हैया सो रहा है। उद्धव जी महाराज ने कहा मैया, पलने में कोई नहीं है। बोले तुम्हें नहीं दिख रहा है, मुझे तो दिख रहा, पलने में मेरा कन्हैया सो रहा है। उद्धव जी महाराज ने कहा राम राम, ऐसी मैंने प्रेम की पराकाष्ठा तो आज तक नहीं देखी। धन्य है प्रभु, भगवान को मन ही मन बड़ा उलाहना देने लगे उद्धव जी महाराज। फिर भी सोचा उद्धव जी ने कि लाओ गोपियों को समझाऊं, थोड़ा बताऊं। गोपियों को आकर के समझाने लगे। गोपियां बोली उद्धव, ये घटना देख करके भी तुम्हें कुछ बात याद नहीं आई, कुछ समझ में नहीं आती है। उद्धव जी महाराज के रथ को देख करके गोपियों ने भ्रमर गीत के माध्यम से भगवान की सारी लीलाएं उद्धव जी को सुना डाली। उद्धव जी ने जब भगवान के जन्म जन्मांतर की महाराज बलि के यहाँ बामन के रूप में भगवान गए थे और बलि के यहाँ जाकर के भगवान ने बामन के रूप में 3 पग भूमि
मांग करके भगवान ने पूरे साम्राज्य को नाप लिया था। ये सारी कथाएं गोपियों को पता है। यह सुन करके उद्धव जी महाराज ने कहा, ये तो मेरे सब ज्ञान की तो हम तो ये सब जानते भी नहीं, आधा अधूरा ज्ञान हमारा है, यहाँ आकर के मेरा ज्ञान पूरा हुआ। उद्धव जी महाराज फिर भी कहते, गोपियों